जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2024-25 के बारे में। 25 इसलिए क्योंकि इसका जो प्रोसेस है जोइनिंग का और ट्रेनिंग का, आपकी जो ट्रेनिंग होगी ये 2025 के अंदर होगी। दोस्तों, 4 सवाल दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चों के डाउट में आ रहे हैं कि सर फिजिकल डेट क्या है, हमारा फिजिकल कब तक होगा। और दोस्तों, सबसे मेन बात यह है इस वीडियो के अंदर, आपको मोटिवेशन तो इस वीडियो के अंदर मिलेगा ही, काफी मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ इस वीडियो के अंदर दोस्तों ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी, वो जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। बात करेंगे पीएचडी में कितने प्रतिशत बच्चे पास कर पाते हैं, यानी कि कितने परसेंट बच्चे हैं जो आईटीबीपी का फिजिकल पास कर पाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल इसका हलवा नहीं है। फिजिकल के अंदर जो आपने सुना होगा हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, काफी हार्ड होता है, आसान नहीं होता है, वो भी आपका हार्ड होता है। तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं उसे पास कर पाते हैं। उसके साथ ही आपका दोस्तों थर्ड नंबर सवाल क्या है कि लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, मुश्किल होता है या फिर हार्ड होता है। आपको पता है इसके अंदर चांस दिया जाता है, आपको चांस मिलते हैं, आपको तीन तीन चांस मिलते हैं। तीन तीन का मतलब तीन इसके अंदर, तीन इसके अंदर, सिर्फ तीन चांस मिलते हैं। तो ये आपके चांस ये ज्यादा भी होते हैं या फिर कम भी होते हैं। फिजिकल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है दोस्तों, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। तो उसके लिए आपके कौन से डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे, जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके भी जाने हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये 4 सवाल है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिटेल से चलेंगे। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को आपको आईटीबीपी से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। सबसे पहले सवाल, फर्स्ट नंबर सवाल क्या है कि हमारा फिजिकल कब तक होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपके फिजिकल कहे जा रहे थे कि एसएससी जीडी के बाद ही हो गए, लेकिन एसएससी जीडी का 9 नवंबर को फिजिकल खत्म हो चुका, ये आप सोच रहे हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी के नवंबर तक भी आपको जो इसके आरएमई है ना, पता होगा आपको, री मेडिकल एग्जामिनेशन आपका है, तो ये अभी चल रहे हैं। काफी सेंटर जिसके ऊपर री मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहे, तो ये लगभग नवंबर खा जाएगा, लगभग नवंबर, यानी कि 20 से ज्यादा टाइम लगेगा जो आरएमए इसके अंदर। तो उसके बाद में इसका प्रोसेस चलेगा, यानी कि नवंबर आपका निकल जाएगा। फिर आएगा आपका दिसंबर, दिसंबर आएगा। तो पिछली वीडियो आप देखना जिसके अंदर आईटीबीपी हेल्पलाइन के ऊपर बात की गई थी, जिसमें जो आईटीबीपी हेल्पलाइन वाले हैं उन्होंने बताया कि दिसंबर के अंदर तो नहीं होगा, यानी कि दिसंबर भी हुआ कट। तो फिर फिजिकल कब होगा? तो फिजिकल डेट जा रही है दोस्तों आपकी जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर आपकी फिजिकल की डेट जा रही है, जनवरी 2025। मिड हम कहेंगे कि मिड के अंदर आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाए। ये रही फिजिकल के ऊपर बात। फिजिकल के बाद में आपका सीबीटी होगा, वो आगे का प्रोसेस है, वो आपको मैं आगे अपडेट करता रहूंगा कि कैसे कैसे होता है। सबसे मेन कहे ना दोस्तों, अगर मैं लेता हूं कि एग्जाम और आपका फिजिकल, तो मैं कहता हूं कि 60% आपका हार्ड है पीएसटी, और 40% मैं कहूंगा कि सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो मैं इसको 40% दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम आपका जितना हार्ड नहीं जितना इसका पीएसटी है। तो भाई पीएसटी को मैं हार्ड क्यों बता रहा हूं? दिल्ली पुलिस के अंदर 86,000 बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल देने के लिए, 86,000 बच्चों को बुलाया गया था फिजिकल देने के लिए। दिल्ली पुलिस की फिजिकल के अंदर आपका लॉन्ग जंप प्लस में आपका हाई जंप भी शामिल है। तो इस 86,000 बच्चों में से ये लॉन्ग जंप हाई जंप बच्चे पार नहीं कर पाए थे। लगभग आपको बता दूं 8,000 से 9,000 बच्चे ही पास कर पाए थे। सिर्फ 10% बच्चे पास हुए थे, 90% बच्चे इसके अंदर फेल हुए थे। तो ये जो जो हाई जंप लॉन्ग जंप है, ये आपका हलवा नहीं है भाई। फिर आपको मैं कह रहा हूं ये हार्ड होता है। अगर आपको लगता है कि आपको जो हाई जंप है लॉन्ग जंप है इसके अंदर आप रह सकते हो, तो इसकी तैयारी जरूर करना भाई, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक मोड कह सकते हो कि मोड, जिस सिलेक्शन का जो मोड है ना उसका काम करने वाला है। चांस के ऊपर बात करें तो दोस्तों चांस आपको 4 भी दिए जा सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट चांस गुड लगाया है। जैसे फर्स्ट चांस है और सेकंड है, ये थर्ड है। जैसे आपको
आपने फर्स्ट चांस अच्छा लगा दिया, सेकंड में फेल हो गए, थर्ड में फेल हो गए, तो वो जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट कमांडेंट होगा वो कहेगा इस बच्चे को एक चांस और दे देते हैं, क्या पता ये पास हो जाए। ये इस तरीके से दोस्तों आप इसके अंदर पास भी हो सकते हो, किसी जो तीनों चांसेस में से एक भी पास कर देना आप पास हो। ये नहीं है कि किसी तीनों फेल कर रहे हो ना, तो तीनों के अंदर आप फेल हो तो यानी कि फेल हो, तो ये तरीका होता है। तो आपको चांस 4 भी दिए जा सकते हैं, 3 का कोई मतलब नहीं है। अगर वहां का सुपरिटेंडेंट कमांडेंट अच्छा है तो आपको 4 चांस भी दे सकता है। पीएचडी में कितनी प्रतिशत बच्चे पास कर पाते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, कि जितने फॉर्म भरे गए उतने बच्चे तो फिजिकल देने जाएंगे ही। तो इसके अंदर मैं आपको ट्रेड वाइज बताता हूँ। ट्रेडें आपकी 5 ट्रेडें हैं, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, गार्डनर है, कुबलर है और टेलर है। तो सबसे पहले टेलर और कुबलर की मैं बात करता हूँ। टेलर प्लस में आपकी कुबलर की है। तो इसके अंदर टोटल फॉर्म भरे गए हैं आपके लगभग है 8 से 10,000 इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 8 से 10,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं बात करें कि जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी है प्लस में इसके साथ और कौन सी ट्रेड आपकी गार्डनर की है और बार्बर की है, बार्बर की है प्लस में आपकी गार्डनर की है। तो इनके अंदर कितने फॉर्म भरे गए? तो इसके अंदर दोस्तों लगभग आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपके फॉर्म भरे गए हैं 40 से 45,000, 40 से 45,000 इसके अंदर फॉर्म भरे गए हैं। अब दोस्तों पांचों ट्रेड को मिलाकर कितने भरे गए हैं? तो इसके मैं मान रहा हूं 9,000, इसके चलो मानते हैं बीच का मानते हैं 9,000, इसका 40 से 45,000, इसका मान लेते हैं 43,000, टोटल हुए आपके 52,000। इनकी 52,000 बच्चे फिजिकल देंगे। तो 52,000 बच्चे फिजिकल नहीं देते हैं, ये चीज आपको मैं क्लियर कहूं कि 52,000 टोटल आया, तो 52,000 बच्चे फिजिकल नहीं देते हैं। तो इसमें से मैं कुछ माइनस करता हूं कि 10% बच्चे फिजिकल नहीं देते हैं, तो 10% लगभग 5,200 आया। लेकिन फिर भी मैं 50,000 इसको मान लेता हूँ कि 50,000 चलो मान लेते हैं कि फिजिकल इतने बच्चे देंगे। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कितने प्रतिशत बच्चे आते हैं, कितने जाते ही नहीं है, कितने फेल हो जाते हैं, तो ये भी तो अलग आंकड़ा है। तो ये है आपका कि 10%, 10% हो रहा है आपका 10%, 10% और है आपका 30%। अब ये 10% कौन से हैं? तो ये 10% है ना, ये जाते ही नहीं, ये 10% जाते ही नहीं है। और ये 10% है इनको पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चला कि फिजिकल कब हो गए, कब क्या अपडेट चल रही है, किसी का चैनल सब्सक्राइब किया नहीं, किसी से अपडेट ली नहीं, अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो उसको गाली देनी है। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि या तो टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए हमारे, या फिर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो भी अपडेट होगी ना, सबसे पहले दोस्तों जेन्युइन अपडेट ही हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। कोई फेक और गलत जानकारी आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा। आपने हमारी वीडियो के ऊपर कुछ विश्वास के साथ क्लिक किया है, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप मेरे परिवार के जैसे हो, तो आपके साथ कोई भी भाई दगा नहीं करना है। तो ये हुए इनको पता नहीं। तो ये 30% कौन हुए? तो ये 30% वो है जिनसे लॉन्ग जंप, हाई जंप क्लियर नहीं होता है। तो ये 30% वो हैं। तो ऑल ओवर मैंने ये माने हैं 50, 10, 10 और ये 30, यानी कि 50% बच्चे फेल हो जाते हैं टोटली फिजिकल के अंदर। तो 50% मैंने दिल्ली पुलिस का बताया, 90% बच्चे फेल हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैंने 50% माना है कि बच्चे तैयारी कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल एकदम से आया था इसीलिए। और 50% आपका निकला ये, तो 50% इसका निकाल लेते हैं कि इसका चलो 50% निकाल लेते हैं कि कितना आता है। तो इसका निकल के आता है आपका 25,000, 25,000, यानी कि 25,000 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाएंगे। 25 से 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा आपका कभी भी 35-40 नहीं होगा। ये दोस्तों 100% गारंटी है। जो फॉर्म टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर बात है वो भी ऑलरेडी मैंने आपको काफी बताए हैं। उतने भी फॉर्म नहीं, उससे कम है। बच्चे काफी कम फिजिकल देने जाएंगे, काफी को पता ही नहीं चलेगा, काफी के एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे, काफी का रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो जाएगा, किसी को पासवर्ड नहीं पता है। तो इस तरीके से काफी बच्चे रह जाएंगे। तो इसका ऑल ओवर आपका निकला कि कितने प्रतिशत बच्चे एग्जाम पास कर पाते हैं। तो मैंने आपको बता दे 25,000, और वैसे कहें तो 50,000 बच्चे ये फिजिकल पास कर पाते हैं। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये मुश्किल होता है। तो ये दोस्तों इसके ऊपर हम कहेंगे बिल्कुल हाँ भाई, मुश्किल है तो मुश्किल है।
हमारे कहने से आसान थोड़ी हो जाएगा। तो लॉन्ग जंप है जितना, अगर 3.5 फुट है, हाई जंप है 11 फीट है, तो जो भी 11 फुट है, 3.5 फुट है, तो वो दोस्तों आपका कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। वो डंडी जितने पे लगाई जाएगी वो उतने पे ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्ड होगा, हार्ड होने से बेनिफिट है। इससे क्या होगा, जो बच्चा तैयारी करेगा वही पास कर पाएगा, तो इससे आपको बेनिफिट है। फिजिकल जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? तो फिजिकल जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दोस्तों आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स वही लेके जाने हैं जो अपने फॉर्म में लगाए हैं। जब आपने फॉर्म डाला था तो उस टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन ही क्यों ना है, तो वो आपको जरूर लेके जाने हैं, और विद ओरिजिनल। जब आपका फिजिकल होगा तब आपको क्या क्या लेके जाने हैं, तब आपको 4 से 5 आपकी फोटो लेके जानी है, लेटेस्ट लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद उनकी फोटो कॉपीज लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि भी मैंने भी फिजिकल दे रखा है तो मुझे पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। इसके साथ ही आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, आप इसके साथ ले जाना। ये जैसे इसकी फिजिकल की डेट आएगी ना, तो आपको अलग से वीडियो के माध्यम से प्रॉपर अपडेट कर दूंगा कि अभी क्या अपडेट है, क्योंकि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है आपका। जैसे आगे नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। यहाँ तक दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।